नमस्कार, आरबी न्यूज लाइव में आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं जिला सिंगरौली मध्य प्रदेश से संवाददाता प्रदीप कुमार शाह, ब्यूरो चीफ विवेक पांडे की लाइव रिपोर्ट। बने रहिए आरबी न्यूज लाइव पर, देखिए आगे की पूरी रिपोर्ट संवाददाता प्रदीप कुमार के साथ। एसआर थर्मल पावर प्रोजेक्ट श्रमिक कर्मचारी संघ मजदूरों को न्याय दिलाने के लिए बैठे मजदूर धरने पर अपने मांगों को लेकर। खबरें विस्तार से। जिला सिंगरौली मध्य प्रदेश थाना माड़ा के अंतर्गत एसआर पावर प्लांट के सामने लगाए मजदूर धरना प्रदर्शन अनिश्चित काल तक पुलिस चौकी बधौरा क्षेत्र के अंतर्गत एसआर पावर प्लांट के गेट नंबर 1 को विस्थापित मजदूरों के द्वारा गेट को ब्लॉक कर दिया गया है, लेकिन अभी तक कोई भी जिम्मेदार व्यक्ति बाहर आकर बात करने को तैयार नहीं है। लोग इतनी धूप में बैठे हुए हैं जो कि अभी तक कोई भी प्रशासन की तरफ से न तो कोई एसआर के द्वारा कोई भी जिम्मेदार व्यक्ति सामने आकर बात करने को तैयार नहीं है। समस्त विस्थापित मजदूर धूप में बैठे हुए हैं, उनके गेट के सामने अपनी गुहार लगा रहे हैं। 1% कंपनी द्वारा या यहाँ किसी अधिकारी द्वारा कोई भी संबोधित करने विस्थापित के पास नहीं आ रहा है। इसलिए आगे विस्थापित काफी दुखी होकर विकराल रूप धारण अपने मांगों को लेकर बनाने वाले हैं। और इस जगह की हालत ऐसी है, जनता इतनी विकराल रूप धारण कर चुकी है कि यहाँ पर कोई भी आवागमन नहीं होगा, जो कि कंपनी की कोयला ट्रांसपोर्ट बाधित हो गई है। मैं बता दे रहा हूँ कि आपको एसआर की कोई भी गाड़ियाँ अंदर नहीं जाने दिया जा रहा है। तब पर भी अभी तक एसआर के R&R हेड के द्वारा अभी तक कोई भी समझाने, बताने या संबोधित करने के लिए कोई भी व्यक्ति नहीं आ पा रहा है। कंपनी के R&R हेड से पूछा जाता है तो वह कुछ बताने को तैयार नहीं है, सीधे भागते ही नजर आते हैं। आगे देखते हैं क्या होता है। अभी तक धरना प्रदर्शन लगातार जारी है, कुछ कहा नहीं जा सकता है। कब तक यह विकराल रूप धारण रहेगा? जब तक लोगों की मांगे पूरी नहीं होंगी तब तक यह अपने धरने पर बैठे रहेंगे और प्रदर्शन करते रहेंगे। यह कंपनी की बहुत ही बड़ी लापरवाही है और जहां तक देखा जा रहा है कि प्रशासन की भी बहुत बड़ी लापरवाही है। इस पर प्रशासन भी किसी प्रकार का कोई एक्शन नहीं ले रहा है। कंपनी इतने मनमाने तरीके से, इतने मनमाने रवैये अपना रहा है मजदूरों के खिलाफ। क्या इस पर प्रशासन या वहाँ के विधायक सांसद के कानों में जू तक नहीं जा रहा है? इन्हीं लोगों से वोट लिया जाता है और इन्हीं लोगों का आज कोई मदद करने को वहाँ पर तैयार नहीं है। अगर इनकी मांगे सही है तो इनकी मदद किया जाए, अगर इनकी मांगे सही नहीं है तो इनको समझाया जाए ताकि ये समझने को तैयार हो और आने वाले किसी घटना से बचा जा सके। बने रहिए आरबी न्यूज लाइव पर, देखिए आगे की पूरी रिपोर्ट। सामने धरना प्रदर्शन रखे हैं, आपकी मांगे क्या हैं? हमारी मांगे तो 7 सूत्री हैं। बस सबसे जो महत्वपूर्ण मूल, जो सबसे महत्वपूर्ण जिसको हमने फोकस किया है उसमें 2-3 मांगे महत्वपूर्ण हैं। जैसे बच्चों का एडमिशन एक गंभीर समस्या, समय समाप्त हो रहा है, एडमिशन लगभग बंद हो चुके हैं। ऐसी स्थिति में जिन बच्चों को एडमिशन नहीं मिला है वो शिक्षा से वंचित हो रहे हैं। और सरकार ने ऑलरेडी पहले से कर रखा है कि शिक्षा का अधिकार अधिनियम बना करके हर व्यक्ति को शिक्षा के अधिकार को प्रदान किया है। तो कानून से बड़ा कोई भी व्यक्ति नहीं है, इसलिए कंपनी प्रबंधन को भी आसानी से इनकी ये बात मान लेना चाहिए कि हमें बच्चों का एडमिशन करना है। दूसरी चीज, ये कंपनियों में एक तो पहली चीज ठगी हुई है। जितने भी हमारे विस्थापित हुए उनको किसी को भी कंपनी रोल में काम नहीं दिया गया है, और जिन्हें काम दिया गया है सभी को ठेका श्रमिकों के रूप में काम दिया गया है। जब मन पड़ता है तब उनसे काम लेते हैं, जब मन पड़ता है निकाल के बाहर करते हैं। तो उन्हें काम पर वापस लिया जाए जितने लोगों को निकाला गया है। दूसरी चीज, जो जिनको विस्थापन भत्ता मिल रहा था, तो भत्ते में एज के विषय में अभी मैं बताऊंगी। एक ताजा तरीन उदाहरण मेरे सामने आया हुआ है रिलायंस पावर का। तो बेटे की उम्र बाप से कम, मतलब ज्यादा है, बेटा बड़ा है और बाप जो है छोटा है। तो ऐसे बहुत तरह की विसंगतियां हमको देखने में मिली हैं, क्योंकि मैं पूरे जिले का ही विस्थापन का काम अब देख रही हूँ, तो मुझे बहुत तरह की समस्याएं सामने आ रही हैं।
तो उसी तरह यहाँ भी हुआ है। 55 साल के व्यक्ति को 58 साल का व्यक्ति बना दिया, बना करके उनको भत्ता देना बंद कर दिया। पेंशन यहाँ प्रावधान नहीं है, जबकि रिलायंस कंपनी पेंशन देती है रिटायरमेंट मतलब भत्ता बंद करने के बाद। तो पेंशन का भी यहाँ पे कोई प्रावधान नहीं है। अगर पति खत्म हो जाता है तो पत्नी को देती है, पत्नी खत्म हो गई तो उसके वारिस को देती है। इस तरह से वहाँ पर है ये व्यवस्था, हालांकि है बहुत अल्प मात्रा में, उस पर संशोधन की जरूरत है। इसी तरह कि यहाँ की तमाम समस्याएं हैं जो विस्थापितों के अधिकारों से को वंचित किया गया। अभी मंदिर का आपने सुना कि एक मंदिर है जिसमें शंकर जी का, जिसमें दर्शन के लिए जाते थे ग्रामीण, उस मंदिर को कांटा लगा करके बंद कर दिया गया है, मार्ग अवरुद्ध कर दिया गया है। अभी कुछ महिलाओं ने बताया कि स्कूल में सांप घुस जाते हैं, हर दूसरे दिन तीसरे दिन मतलब 4-5 सांप मारे जा रहे हैं। तो ये बच्चों के लिए बहुत बड़ा खतरा मंडरा रहा है सर पे। इस पे प्रावधान है। हम लोग गांव में भी खेती बाड़ी वाले लोग हैं, जो लोग वो जानते हैं कि अपने खेतों में कुछ ऐसा छिड़काव करते हैं रसायन जिससे कि सांप वगैरह ना आए। तो इनको ये सब रोकथाम करनी चाहिए। कंपनी द्वारा अभी तक आपको क्या आश्वासन मिला? कंपनी ने कोई आश्वासन नहीं दिया है। कंपनी अपना मुंह छुपा के भाग रही है। जब बातचीत होगी तो देखेंगे। अभी तो आंदोलन हमारा शुरू हुआ है और ये अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन है। इसे हम हड़ताल का नाम नहीं देते। हमारे कुछ भाई जो नहीं जानते हैं उसको कई बार हड़ताल बोल देते हैं। हड़ताल नहीं है, ये हमारा विरोध प्रदर्शन है। हम लोग इसमें सिर्फ प्रबंधन को जगाने के लिए अनिश्चितकालीन धरना करेंगे। इस धरने का समापन तभी होगा जब हमारी सार्थक वार्ता होगी। देखिए, वार्ता 2 समय होती है, या तो धरना जब शुरू हो जाए तब, या फिर जब हम सूचना देते हैं तभी प्रशासन हमें वार्ता के लिए बुला ले। किंतु अभी तक किसी ने पहल नहीं की है वार्ता की, इसलिए वार्ता हमें लगता नहीं है कि अभी आज या कल 1-2 दिन में होने की कोई संभावना है या कोई हल निकलने की संभावना है। अतः ये धरना प्रदर्शन अनिश्चितकालीन चलता रहेगा और जितनी भी समस्याएं आती जाएंगी हमारे सामने, क्योंकि जनता के बीच में हम अभी आ रहे हैं हम लोग, तो भारतीय मजदूर संघ की पूरी टीम मिलकर उस समस्या का समाधान करेगी। इसके लिए हम अपनी कटिबद्धता व्यक्त करते हैं। मेन मुद्दा है कि भत्ता बंद कर दिया गया है। हमारे वृद्ध जन हैं जो 68 लोग हैं, उनका भत्ता बंद कर दिया गया। वो क्या खाएं वो बताएं। उनका अगर भत्ता बंद कर दिए हैं तो उनको पेंशन चालू करें, आधा पेंशन चालू। और पता चला है कि स्कूलों में जैसे कि अभी एडमिशन भी नहीं लिया जा रहा। हाँ, एडमिशन मुद्दे पे नहीं लिया जा रहा। वो बता रहे हैं कि हमारे पास जगह नहीं है और एक घर से 2 बच्चों का एडमिशन होगा, बाकी लोगों का नहीं। सर, 2 बच्चे का नियम बता रहे हैं, 2 बच्चे का नियम। हाँ, ये नियम बताते हैं कि 2 बच्चे का नियम है। वो नियम हमको दिखा दें कि किस कानून और किस अधिनियम पर है कि आपके 2 ही बच्चों का एडमिशन लेंगे। और ये जब हमारी जमीन ले रहे थे तो इकरारनामा में क्यों नहीं किए कि तुम लोग दूसरा बच्चा मत पैदा करना, नहीं तो तुम्हारी सत्यानाश कर दूंगा। ये कानून बना के क्यों नहीं आया? एसडीएम साहब लिख के दिए इनके बच्चों को। आपको आश्वासन क्या मिला? अभी तक में अभी कोई आश्वासन नहीं हुआ, ना किसी अधिकारी कर्मचारी से आए। एसडीएम साहब से आश्वासन मिला है। लगभग आपने काफी देर से यहाँ पर आकर धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, अभी तक आपसे कोई हिसार के प्रबंधक की अधिकारी यहाँ पर आकर वार्तालाप नहीं, कोई वार्तालाप। बट इसमें अगर हिसार के कोई प्रबंधक अधिकारी यहाँ पर बात जिम्मेदार व्यक्ति नहीं करता है तो आप आगे क्या करना चाहिए? आगे हम जाम करेंगे, यहाँ जाम करेंगे गेट, फिर जाने नहीं देंगे। कहाँ से हैं आप? लगवा। किस विशेष बात को लेके आप यहाँ पे धरना पे बैठी हैं? लोग को उजाड़े 12 बरस हो गया और 12 बरस हो जाने के बाद पहले जितना किसी का 4 बच्चा, 3 बच्चा, 5 बच्चा, 6 बच्चा तक रहना, सबका एडमिशन स्कूल में हो। जब से लड़का स्कूल में जाए लगना, जोड़ा कपड़ा, जोड़ा जूता, जोड़ा चक्कर, उनको सब कॉपी किताब पेन मिलने लगा। 2-3
साल से 4 साल से हो गया, न उनको कपड़ा मिलता है, न जूता मिलता है, न उनको पेन कापी मिलता है। कोई समस्या उनका सब वहाँ से दूर कर दिए जा रहे हैं। अब बोलते हैं कि 2 लड़का से 1 लड़का के नाम लिखाएगा, 1 के नाम नहीं लिखाएगा। अब 12 साल हो गया, फोटो कॉपी करा के लेते हैं, आधार कार्ड, खाता नंबर कि उनका वजीफा मिलेगा, शासन हमारा देगा। आपको क्या आश्वासन मिला है? ये कंपनी के द्वारा कुछ आश्वासन मिला आपको? हाँ, बहुत मिला है, वो सब लिखा लिए हैं। क्या बोल रहे हैं कंपनी वाले? आपको क्या बोलेंगे? कंपनी वाले बोले कि आप गुजर जाओ, आपको सारी सुविधा दिया जाएगा। उजाड़ लेने के बाद जब हम लोग को घर से बेघर कर लिया तो हम लोग को कुछ नहीं दिया। 6 साल से वो कुछ नहीं दिया, एकदम कुछ नहीं दिया। बोलता है कि तुम्हारा आदमी जब मर गया तो औरत को कुछ नहीं मिलता है। जब हम लोग अच्छा, यही ड्यूटी पे डेट हुआ है? यहाँ ड्यूटी पर नहीं डेट हुआ, कंपनी न आने के पहले। अच्छा, कंपनी न आने से पहले। कंपनी क्या आपका जमीन भी यहाँ फंसा हुआ था? हाँ, जमीन घर सब फंस गया और ले लिया है। फिर हम लोग 2 महीने अपने यहाँ पर उपस्थित हुए। सबसे पहले तो मेरी मुख्य मांग है कि यहाँ जो पावर में हमारे मजदूर लगे थे और उनको कहा था कि अस्थायी रूप से रखा जाएगा, उनको भी निकाल दिया गया, पावर वालों को। और जो भी इधर कोयले के तरफ कोल हैंडिंग में वगैरह जहाँ जहाँ काम करते थे उनको निकाल दिया गया। और जो हमारी माताएं बहनें भत्ता पाती थी, भत्ता भी बंद कर दिया। 4 महीने का पूर्व का भत्ता अभी बाकी है, नहीं मिला। दूसरी बात, यहाँ के बच्चों जो छोटे छोटे बच्चे हैं उनको एडमिशन विद्यालय में नहीं दिया जा रहा है। एसडीएम साहब आदेश किए, लिख के दिए। ये लोग बोलते हैं कि हम एसडीएम का कहना नहीं मानते, कलेक्टर का कहना नहीं मानते। इसलिए विवश होकर के आज यहाँ हम लोग धरने दे रहे हैं। ये अनिश्चितकालीन धरना रहेगा और यहाँ धरने नहीं, पूरा जाम करने का इंतजाम किया जा रहा है। और जब तक इन विस्थापितों का नहीं होगा काम, यहीं पर सब लोग सोएंगे, यह गेट करेंगे जाम। और नहीं तो हम तो प्रशासन से भी, आप सब मीडिया प्रभारी हैं, ये अवगत कराएं कि क्यों ऐसा कर रहा है। अभी जब ये जाने कि ये हड़ताल हो रही है बीएमएस की, भारतीय मजदूर संघ की, तो 1 महीना का इन्होंने भत्ता डाल दिया है कहने के लिए, दिखावटी। ये सब ये मोहन साकेत हैं। मोहन साकेत कहाँ हैं? जी, मोहन साकेत हैं जी। ये कलेक्टर, ये विधायक जी कलेक्टर को लिखे हैं, कलेक्टर को ये जन सुनवाई में दिए हैं, ये कलेक्टर को दिए हैं, कंपनी प्रबंधन को दिए हैं। ये कलेक्टर का आदेश है कि ये 55 साल के हैं, इनको भत्ता चालू किया जा। 2017 से कंपनी प्रबंधन ये झूठ बोलता था कि ये कम है। ये 58 साल से ऊपर चल रहा है। जब वहाँ से शिक्षा विभाग के अधिकारी और कलेक्टर साहब बोले कि नहीं सही है, तो ये आदेश निर्देश है, इनके पास भी आया हुआ है, एसडीएम साहब के पास गया है। ये नहीं मानते हैं, ये बताते हैं कि फर्जी है। तो हम तो कहते हैं कंपनी के प्रबंधन लोग फर्जी हैं। एक मुद्दा और आपके सामने आया था, जैसे कि अभी ने कुछ लोगों ने बताया कि स्कूल की कुछ टीचरें भी गलत कर रहे हैं। जी, इस मुद्दे पर आप क्या कहना चाहेंगे? उसमें सर मैं कहूँगा कि ऐसे जो शिक्षक बंधु वहाँ पर पदस्थ किए गए हैं उनको तत्काल वहाँ से हटाया जाए और दूसरे शिक्षकों को वहाँ किया जाए। नहीं ऐसे हमारे इस मंच पर आई हुई महिलाएं हैं, वो पढ़ी लिखे योग्य हैं, उनको पढ़ाएं, वो पढ़ाएंगी, उसे अच्छा जानती है, हम तो ये कहेंगे। और दूसरी बात मैं ये कहूँगा कंपनी प्रबंधन से कि आज ही यहाँ निर्णय ले, नहीं तो आप लोगों के, मैं मीडिया के माध्यम से मैं निवेदन करूँगा कि ये बैठक में तय हुआ है कि विकराल रूप धारण करेंगे, यही सोएंगे। और अभी घर से आएगा वो कंडा, और घर में है भंटा, और घर में है आटा, और ना हुई घाटा। यही लिट्टी चोखा बनेगा। और जब तक अभी हमारे विभाग के प्रमुख आ रहे हैं, जिले के मंत्री आ रहे हैं, सारे लोग आने वाले हैं। आज ये निर्णय हुआ है कि यहाँ निर्णय होनी चाहिए। क्या राजेश की राज्य क्या उनकी फैक्ट्री चल रही है क्या? कि ऐसा तानाशाही चल रहा है? पिछला 4
महीने से भत्ता नहीं मिला। जो हमारे भाई काम कर रहे थे उनको खींच के चांद निकाल दिया। कौन इसको खिलाना थे? आप जब खाना नहीं तुम मत खाओ। ये तमाशा है क्या? बार बार हड़ताल करते हो। तुम खाओगे हम लोग भूखे रहेंगे। क्यों ऐसा करवा रहे हो? ये तमाशा है। आपको बुरा नहीं लगना चाहिए, मैं सच्चाई कह रहा हूँ। अगर आप भोजन ले रहे हो तो दूसरे को खाने दो। किसान के दादा तेल के खाना खा रहे हो, लेकिन जूता से बात करे हो। ये राज नहीं है, ये सिंगरौली है। सिंगरौली के धरती पर बिजली, कोयला, पानी, बिजली सिंगरौली के अभी स्थापित हुई। इस तरह झाड़ू लगाने के लिए पूछे नहीं जा रहे हैं। ये कौन अधिकार दे दिया तुम लोगों को? शिवराज सरकार ने कहा। आप लोगों ने धरना प्रदर्शन किया है, तो इस मुद्दे पर आप लोग किस चीज को लेकर आप यहाँ पर एकत्रित हैं? सबसे मुख्य समस्या अनिश्चितकालीन धरना है। इधर आ जाए, वो थोड़ा वार्तालाप। अनिश्चितकालीन धरना तेज सबसे आगे, खबरें देखें सबसे पहले, आपको करे हर खबर से रूबरू। आगे ऐसे और खबरें देखने के लिए RVnews.live को सब्सक्राइब करें, हमारे चैनल के साथ बने रहें। बदलेगा खबरों का अंदाज, बदलेगा खबरों का मिजाज, बुलंद होगी जनता की आवाज, आपका सरोकार, असल मुद्दों की पुकार, पत्रकारिता की धार, खेत खलियान, महिलाओं का सम्मान, देश के नौजवान, जनता मांगे समाधान, सड़क पर घमासान, भ्रष्टाचार से परेशान।